नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपके लिए विशेष आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि महिला हो या पुरुष हो, बहुत कम उम्र के अंदर पीठ के अंदर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब होने लगी है। ये मैं काफ़ी समय से इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि जो यंग हैं, जवान हैं और जिनको और कोई शरीर में व्याधा नहीं है, कोई गलत काम नहीं करते, खान पान शुद्ध वगैरह, तो भी उनके वो कहते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो हमारी पीठ जैसे कोई तोड़ी गई है, इस तरह का दर्द हमें होता है और कुर्सी से उठते हैं तो दर्द होता है। अब 30-35 साल के नवयुवकों का ये हाल है। और इसके अलावा बहन बेटियों के तो अक्सर पीठ में दर्द होता है, तो बहन बेटियों के पीठ के अंदर जो दर्द होता है तो वो अधिकतर उनकी माहवारी से संबंधित होता है या पेशाब में कोई इन्फेक्शन हो उससे संबंधित होता है। लेकिन ये सब अगर नहीं है, नॉर्मल हैं, तो मैं पुरुषों के लिए और बहन बेटियों के लिए, और चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, उम्र से कोई मतलब नहीं, आदमी औरत बच्चा सबके लिए एक ही नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है और इस नुस्खे के अंदर 9 कंटेंट्स हैं। 9 कंटेंट्स को सभी को 30 पोटेंसी के अंदर लेना है। तो आप दुकानदार को कहें कि ये जो 9 दवाई है ये हमें 5-5 ml 100 ml की 50 ml की शीशी के अंदर भर के हमको दे दे, तो वो आपको लिक्विड भर के दे देगा। तो फिर आपको इसका प्रयोग चाहे गर्दन में दर्द हो, चाहे पीठ में दर्द हो, चाहे कंधे में दर्द हो, चाहे घुटनों में दर्द हो, चाहे कुल्लों में दर्द हो, चाहे सियाटिका का दर्द हो, सब तरह के वात रोगों को खत्म करता है। मैंने वात रोगों को बहुत नज़दीक से समझा है क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। वो कहते हैं कि जिनको होई न पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिनको कमर दर्द कभी हुआ ही नहीं, तो कोई को अगर यूं क्या क्या तकलीफ है, मेरे कमर में दर्द रहता है यार, ठीक, ऐसे करके मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये बात नहीं, दर्द तो दर्द ही होता है, वो चाहे कमर में हो चाहे घुटनों में हो। तो इस नुस्खों को घुटने के रोगी काम में ले सकते हैं। कमर दर्द के लिए तो विशेष है ही है, लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए, और घुटनों के लिए, और गर्दन के दर्द के लिए, कंधों के दर्द के लिए, और कुल्लों के दर्द के लिए, किसी एक पाँव में दर्द हो तो उसके लिए, और साइटिका के लिए। कहने का मतलब आप हर तरह के सिर दर्द के अलावा आप इसको प्रयोग में लेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। तो मैं सबसे पहले स्लाइड इसके सामने करता हूँ, फिर नाम मैं बताऊंगा। आयुर्वेद में मैं इसलिए नहीं बता रहा इसकी दवा आपको कि आयुर्वेद में इसकी जो मुख्य दवा है वो है बृहत्वात चिंतामणि रस। नाम कितना प्यारा है, बृहत्वात चिंतामणि रस। अब जनाब उनका भाव 500-700 रुपये 600 रुपया ग्राम का है, तो ये हर आदमी नहीं खा सकता और फिर प्योर भी नहीं मिलता। दूसरी जो आयुर्वेद में और दवाई आती है, दूसरी जो और दवाई आती है आयुर्वेद के अंदर, तो उसके अंदर आता है सिंहनाद गूगल अथवा महायोगराज गूगल, इस तरह की दवाई आती है। मेरे कहने का मतलब है कि स्वर्ण मिश्रित दवा का प्रयोग आपको आयुर्वेद में करना होगा। फिर
आयुर्वेद का जो अच्छा चिकित्सक होगा तो वो आपके पहले उदर की शुद्धि कराएगा। उदर की शुद्धि करने के बाद ही ये वात रोग ठीक होगा। तो उदर की शुद्धि वो कैस्टर ऑयल से कराता है वैद्य या किससे कराता है, तो उसमें भी एक बार की घबराहट वगैरह, जीभ मिचलाना होती है। इसलिए हमें ठीक होने से मतलब है, रोगियों को आराम मिलने से मतलब है। चिकित्सा पद्धति कोई भी हो, सस्ती हो और सुंदर हो, ये आपका इलाज, मैं आपको सत्य बात बताता हूँ, ये 50 ml डाइल्यूशन आपको सिर्फ 100 रुपए के अंदर मिलेगा। एक पैसा भी कोई ज्यादा नहीं लेगा, 100 रुपया, 10-5 रुपया मैं नहीं जानता। तो 100 रुपए के अंदर इसकी आपको डोज जो है, 3-3 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार, सुबह से लेके और रात को 9-10 बजे तक। बहन बेटियां इसका इस्तेमाल जब तक 3 दिन रक्त जारी रहता है योनि से, तब तक ये इसका प्रयोग न करें। और अब मैं आपको सबसे पहले इसकी स्लाइड सामने करता हूं, ताकि आप ये 9 के 9 कंटेंट लिख लें। मैं समझता हूँ कि जब ये मेरे को दिख रहा है तो आपको ज़रूर दिखेगा। हाँ, मैं इनके नाम बोल देता हूँ आपको। नंबर 1 जो दवा है आप लिखना चाहें, उसका नाम है एस्कुलस हिप, 30 पोटेंसी। सभी दवा 30 पोटेंसी है। नंबर 1 एस्कुलस हिप, नंबर 2 एगरिकस मस्क्यूरियस, नंबर 3 कोलोसिंथ, नंबर 4 कोलोफाइलम, नंबर 5 नेफेलियम, नंबर 6 रूटा, नंबर 7 ब्राइनिया एल, नंबर 8 रस्टक्स और नंबर 9 वेलिरियाना। ये आपके 9 दवाइयाँ हो गई। मैं एक बार और बोल देता हूँ। एस्कुलस हिप, एग्रिकस मस्कीरियस, कोलोसिंथ, कोलोफाइलम, नेफेलियम, रूटा, ब्राइनिया एल, रस्टक्स, वेलेरियाना, ये सभी दवाइयाँ 30 पोटेंसी के अंदर। एक चीज को याद रखें, उसको आप अलग से नोट करें। बहन बेटी अथवा कोई आदमी, कोई भी हो, अगर उसको यूरिनरी इन्फेक्शन है, पेशाब संबंधी, या कोई पेशाब के अंदर इन्फेक्शन है, तो ये दवाओं के साथ में ये एक दवा पीने की ये लेनी है। ये नाम लिख लो आप, अन्यथा नहीं, औरों को नहीं। मैं इसका नाम बताता हूँ। इसका नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। ये पथरी की रामबाण दवा है। किसी भी तरह की पथरी हो, होम्योपैथिक में अगर इस दवा को हम अलग कर दें तो पथरी नहीं निकलेगी। पथरी की रामबाण दवा है। और भी बहुत सी बीमारियों की है, लेकिन अगर जिनको पेशाब में इन्फेक्शन है तो इस नुस्खे के साथ में ये बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में लें। ये नुस्खा 1 महीना पक्का लें आप। जिनको भी गोड़ों में, घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, और अपना तकिया जो लगाते हैं वो तकिया 11 इंच का होना चाहिए, 11 या 12 इंच का लंबा होना चाहिए और 4 इंच का चौड़ा होना चाहिए, यूं होना चाहिए। जब आप रात को सो तो तकिए को, मान लीजिए ये तकिया है, ये 4 इंच चौड़ाई है और 12 इंच लंबाई है, तो रात को जब आप सोएंगे तो ये तकिया आपकी गर्दन के यहाँ टच रहेगा। तो आप जब सख्त चीज पे सोएं, या तो जमीन पे या तख्ते पे, अथवा अब जैसे भी हो सख्त चीज पे सोएं, तो ये तकिया आप यहाँ गर्दन के नीचे लगाएंगे तो आपका जो सिर का पिछला हिस्सा है वो बेड से टकराएगा।
और ये तकिया सिर्फ आपकी गर्दन के बीच में रहेगा। सिर आपका पीछे का हिस्सा है वो आपकी डबल बेड या बेड जो है उसके टकराएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा राहत मिलेगी कि मैंने तकिया लगाया है। इसी तकिए का आप यूज करें। और जो स्पंज वाले गद्दे होते हैं, देखो दवाई खाने के से अधिक लाभ मिलेगा। जो बातें मैं बता रहा हूं उनको आप करेंगे, अकेले दवाई के ऊपर निर्भर न रहें। जो आपका डबल बेड है, तो आजकल देखिए खटिया वटिया तख्तों का तो जमाना गया, तो डबल बेड पे जो ये रबड़ के आते हैं या पता नहीं जो यूं दबाते दबते हैं स्पंज के, डनलो पिल्लो या जाने क्या क्या ये चीजें आती है, ये हटा दीजिए। और आप रुई का बिस्तर, ज़्यादा मोटा ना हो, बस ये हो, रुई का बिस्तर लगाएं। और डबल बेड वो नीचे तख्ता होता ही है, उसके प्लाई होती है, उसके ऊपर आप सोएं। दूसरा, आप अगर मोटरसाइकिल खुद चलाते हैं तो आप मोटरसाइकिल के, अगर आप खुद चलाते हैं तो मैंने देखा है मोटरसाइकिल को यूं पकड़ के ऐसे, ये गर्दन आगे तक निगाह निगाह सामने रहते, ऐसे झुक के कोई मोटरसाइकिल नहीं चलाना। ऐसे तन करके आप सीधे बैठे, आपकी सीना आगे रहेगा, रीढ़ की हड्डी दबी हुई रहेगी और आप सीधे रहेंगे। इस तरह से मोटरसाइकिल पे चलने वाले अपनी आदत को डालें। यही आदत जो नीचे बैठ के खाना खाने वाले हैं, तो वो आलती पालती लगा करके, और मैंने देखा कि अच्छे अच्छे जो पंडित श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्धों में जो खाना खाते हैं, तो देखो पुरानी मशीनरी है, वो बहुत मजबूत होती है। तो वो क्या है कि नीचे ही देखते हैं, ऊपर देखते ही नहीं। और आप जलेबी, खीर, जो भी माहौल बनाए आप डालते जाइए, उनका मुंह हिलता जाएगा। आप वंडर करोगे कि मन में सोचोगे काश मैं भी कभी इतना खा पाता। तो ये गॉड गिफ्ट होती है। उन्होंने अपने यौवन अवस्था में खूब मेहनत करके ये चीज़ हासिल की है। आजकल भूख नहीं लगती और नहीं लगती, 10 लफड़े होते हैं, तो वो लोग नीचे यूं झुक करके और खाते रहते हैं। ये उनकी एक हैबिट है। आपको उनकी तरह नहीं होना। आपको नीचे बैठ के खाते हैं तो आप सीधे बैठे आलती पालती मार के, और अपना खाना एक लकड़ी के पट्टे के ऊपर रखें। वो थोड़ा आपको, आप जब सीधे बैठेंगे ना तो आपको नीचे ना झुकना पड़े। सही तरीका यही है, लकड़ी का इतना सा पाटा, उसको पाटा बोलते हैं, उस पर आप अपने थाली रखे और बैठ करके खाइए। आप खाते वक्त कोई से बात ना करें, बहुत आवश्यक हो, अलग बात है। इसी तरह आपको बेड पे लेटना है, मोटरसाइकिल पे, हर जगह। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, मेरी ये चेयर सही है, ये अब ये यहाँ यूं जाती है, ये गलत है। अब देखो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझसे सीधा नहीं रह जाता, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ये जो चेयर्स जो आपकी है, वो पीठ के पीछे तक खड़ी रहनी चाहिए, लकड़ी की चेयर। अगर आप लकड़ी की चेयर पे बैठेंगे तो आपको कई रोग नहीं होंगे। तो वहाँ भी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। जहाँ भी आप अपनी आदत डालें, किसी से मिलने जाना, किसी से करने जाना, तो ये नहीं जा कर के यूं सोफे पे बैठ गए, कभी नहीं। आप यूं रहेंगे। मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हैं तो भी आप यूं रहेंगे। इन चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि रोगी कैसे ठीक होता है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, नंबर 1 दवाई मैंने एस्कुलस हिप बताई। एस्कुलस हिप जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्जियत रहती है, अथवा कभी बवासीर, बादी या जैसा भी है, इनकी शिकायत रहती है अक्सर, या रह चुकी है, हैं,
तो उन लोगों के लिए ये कमर दर्द ठीक करेगी, और इस तरह की कोई बीमारी है रेक्टम संबंधी, वो भी एस्कुलरशिप ठीक करेगी। दूसरी दवाई है एगेरिकस मस्क्यूरियस। कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ दर्द होता है तो ये हाथ सुन्न हो जाता है, यहाँ ये कुल्ले में दर्द होता है तो कुल्ला सुन्न हो जाता है, यहाँ दर्द होता है तो ये सुन्न हो जाता है। तो इस तरह जहाँ भी शरीर के अंदर दर्द हैं, अगर ये इस तरह के दर्द होते हैं जिन पे सुनपन होती है, या आपको ऐसा लगता है कि दर्द की जगह कीड़ियाँ चल रही है, इस तरह की अनुभूति होती है, तो एगेरिकस मस्कुलिस इसकी खास दवा है। और जो और रोगी जो हैं जिनको कंपन होता है और होता है, इस तरह की भी जिनको प्रॉब्लम होती है, उसको भी ये दवा निरोग करती है। नंबर 3 दवा है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ एक बहुत जबरदस्त होम्योपैथी का पेन किलर है। ये इंद्रायण के फल से बनता है, इंद्रायण के फल से कोलोसिंथ बनता है, और इसकी पोटेंसी लें जहाँ तक कि बहुत बढ़िया है। इसकी पोटेंसी 30 पोटेंसी में ये लिखा, तो ये हर तरह के पेट दर्द की मुख्य दवा है। और बाएं कुल्ले का जो यहाँ से दर्द चालू होता है, कमर का दर्द यहाँ से चालू होके पीछे से बाएं कुल्ले तक उतर के जंगा तक आता है, उसकी ये एक पेटेंट दवा है। इस तरह ये हर तरह के दर्द की कोलोसिंथ बहुत प्यारी दवा है। अगली जो दवा है नेफेलियम। नेफेलियम कई लोगों को सिर्फ एक ही पाँव में दर्द होता है, तो डॉक्टर उसको सियाटिका नर्व का दर्द बताते हैं। तो नेफेलियम इस तरह के दर्दों की रामबाण औषधि है। अगली जो दवा है उसको नाम है रूटा। रूटा का काम विशेष करके कलाई पे होता है। जिनकी ये कलाई में दर्द है, जिनके ये कोहनी में दर्द है, जिनकी ये अंगुली में दर्द है, जिनके खाली यहीं दर्द है, इस तरह का जो दर्द है, और इसके अलावा सब तरह के दर्दों को ठीक करने के लिए ये एडी के दर्दों को और आर्थराइटिस के दर्दों को सब में काम करती है रूटा। और इसकी अगली दवा जो 7 नंबर है ब्राइनिया एल, ये हर तरह के कमर के दर्द को ठीक करती है, हर तरह के कमर के दर्द को ये ओके करती है। इसके अलावा ये जो दवा है ब्राइनिया, इसका लक्षण ये है कि इसके रोगी को प्यास बहुत लगती है, गला सूखता रहता है और ढेर सारा पानी पीता है, और फिर गला खुश्क हो जाता है, ढेर सारा पानी पीता है। और इसके दर्द में अनुभूति ऐसी होती है कि जैसे कोई सुई गड़ा रहा हो। तो इस तरह का दर्द हाथ पांव गर्दन, ये सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस की एक बहुत प्यारी दवा है गर्दन के दर्द के लिए, ब्राइनिया एल्बा। बहुत ही सेफ दवा है, इसका इस्तेमाल करो आप। अगली 8 नंबर की जो दवा है रस्टक्स 30। तो ब्राइनिया और रस्टक्स ये सिस्टर्स मेडिसिन है, यानी कि बहनें हैं। जो काम ब्राइनिया करेगी वही काम रस्टक्स करेगी, थोड़ा अंतर है। ये दोनों मिलकर के एक बहुत बढ़िया पेन किलर जो गर्दन के दर्द का, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस का और आपके घुटनों का, आर्थराइटिस का और सब तरह की कमर दर्द का, ये ब्राइनिया और रस्टक्स रामबाण दवाई है। अंतिम जो दवाई है वेलेरियाना। तो ये जो दवा है, शरीर में कोई दोष है, वात का पित्त, उनका ये वो करती है और इन दवाओं का बैलेंस बनाती है। और मैंने आपको बता दिया जिनको पेशाब संबंधी इन्फेक्शन हो तो वो बर्बेरिस वल्गेरियस ये आधे कप पानी में 15-15 बूंद दिन में 3 बार लें। दोस्तों, आज के नुस्खे में मैंने आपको कमर दर्द का विशेष करके और सारे ही दर्दों का मैंने आपको नुस्खा दिया है। देखिए, मेरा नुस्खा बड़ा बनता है वीडियो में, इसका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे को कोई
पैसा नहीं मिलता गूगल से। पैसा मेरा बिल, आप लोग सोचते होंगे कि इनको गूगल से पैसा आता है, एक नया पैसा नहीं आता गूगल से मेरे को। मेरे जितने वीडियोज है ना उनके ऊपर कई लोगों ने कब्जे कर लिए। अब देखो मैं तो समझता नहीं कुछ भी, और यहाँ कोई जानता नहीं, तो मेरे को कोई कुछ भी नहीं मिलता। मैं अगर 2 मिनट बोलूंगा तो मेरे को ज्यादा फायदा, मैं 2-2 मिनट के वीडियो दूंगा तो ज्यादा फायदा है। मैं जानता हूँ इस चीज को, लेकिन इस चीज को मैं बताता हूँ कि मैं अगर समझाऊंगा तो पूरा समझाऊंगा, नहीं तो मैं समझाऊंगा ही नहीं। क्यों कि खाली बोलने से और आप चले गए, जैसे ये पाठ करते हैं इस तरह से बोल करके और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अब भला ये भी कोई बात हुई क्या? नहीं। एक एक चीज को इस दवा से, इस कारण से, इस वजह से, ये सारी डिटेल समझाने में स्टडी करनी पड़ती है, एक एक चीज को याद रखना पड़ता है। अभी मेरे पास कोई किताब नहीं ये दूसरा मोबाइल भी एक तरफ पढ़ रहा है, मैं 22 मिनट तक कंठस्थी बोल रहा हूँ, कंटिन्यू बोल रहा हूँ। तो इस 75 साल की उम्र के अंदर मैं अपनी जो सेवाएं आपको दे रहा हूँ, इनको बहुमूल्य समझ करके आप इनको स्वीकार करें, काम में लें, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं और वो जब आएंगी और हम सफर कर जाएंगे, उस वक्त देखेंगे कि ये क्या क्या चीजें बता के गए हैं। आपको अच्छा लगे